वेलकम क्लास 10th मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लेक्चर 8। ये प्रीवियस लेक्चर का ही पार्ट है और हम क्वेश्चन नंबर 7 से इसे शुरू करेंगे। तो पहले क्वेश्चन 6 हमने कर चुके हैं, 7th क्वेश्चन इसमें आएगा। तो थोड़े से हो सकता है कि लेंथी हो क्वेश्चन से, वैसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि ये कुछ ऐसे आसान ही होंगे ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सिमिलरली, ठीक है, हैज़ नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के लिए के की वैल्यू फाइंड करनी है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, 2 लेक्चर इसीलिए लगाए हैं मैंने इस पर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें एग्ज़ाम में इसका एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस पर 2 लेक्चर्स लगाए, नहीं तो एक लेक्चर में ही ये सफिशेंट था, एक लेक्चर में हो जाना था ये, ठीक है। नो सोल्यूशन की कंडीशन हमें पता है, ये है क्या कंडीशन है, A1 A2 B1 B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 C2। ये वाली तो हमने स्किप करनी है, ये तो छोड़नी है, ठीक है। ये वाली पहले ही लगेगी, बस इसको ही लगाना है। K/12 3/K, ठीक है। तो K स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो K की वैल्यू आएगी हमारे पास ±6। अब 2 वैल्यूज़ आ गई तो इसलिए इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, फॉर K इज इक्वल टू 6, K6 के लिए हम इसको चेक करेंगे। 3/K इज़ नॉट इक्वल टू C1 1/2। ये क्या आएगा, 3/6 इज़ नॉट इक्वल टू 1/2। ये भी कटिंग होके 1/2 आएगा, ये भी कटिंग होके 1/2 आ जाएगा। तो ये रिजेक्ट हो गया, ये तो इक्वल है, तो इन्होंने कहा था नॉट इक्वल, तो सो K इज़ नॉट इक्वल टू 6 नहीं आएगा। फॉर K इज़ इक्वल टू -6, इसके लिए चेक करते हैं, ये भी ऐसे ही 1/2। तो ये आएगा -1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 1/2। तो यस, K इज़ इक्वल टू -6 इज़ द करेक्ट आंसर। बस दैट्स ऑल, इतना ही। पहले निकालो फिर चेक कर लो, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द लीनियर इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन, ठीक है। इनफाइनेटली मैनी, इन्होंने लिखा है इनफाइनेट नंबर ऑफ सोल्यूशन, सेम ही बात है। इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन और इनफाइनेट नंबर ऑफ सोल्यूशन सेम बात हुई, ठीक है। इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन दिया हुआ है और इक्वेशन है हमारे पास 2m -1 इंटू x 3y 5 0 3x n -1 इंटू y -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा फाइंड m एंड n, दोनों ही फाइंड करने हैं। अब m भी और n भी दोनों फाइंड करने हैं। किसमें, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, इसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो ये आएगा 2m -1 3। तो इसका आएगा 3/n -1, इसका आएगा -5/-2, ठीक है जी। तो एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ। तो पहला ये वाली टर्म को इसके साथ कंपेयर करेंगे, इक्वल करेंगे। 2m -1 3 5/2, ये माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4m -2 इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारे पास, 4m -2 -15, नो सॉरी 2 उधर ले जाते हैं, इज इक्वल टू 15 + 2, 4m इज इक्वल टू 17 एंड m इज इक्वल टू 17/4, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसी कुछ इक्वेशन आ गई, m की वैल्यू ऐसी आ गई। तो n के लिए इन दोनों को लेना है, ठीक है।
तो इसके लिए हमारे पास आएगा 3/n-1 इज इक्वल टू -5/-2 एंड 3/n-1 इज इक्वल टू 5/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 6 5n 5 5n, ये 5 इधर जाएगा, 6 + 5 तो n की वैल्यू आएगी 11/5। तो ये n की वैल्यू आएगी और ये m की वैल्यू, दो वैल्यूज़ निकालनी थी, दोनों ही हमने निकाल दिए। तो ये आसान ही था मेरे ख्याल से, आपको भी इजी लगा होगा। अब कुछ नहीं है इसमें, आसान से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 9, फॉर विच वैल्यू a एंड b डज, अब फिर दो वैल्यूज़ हैं, इनफाइनेटली नंबर ऑफ सोल्यूशन, सेम ही आएगा दो वैल्यूज़ के लिए। तो 2x 3y इज इक्वल टू 7, यहाँ पे आएगा a - b इंटू एक्स प्लस a + b इंटू वाई 3a b2। ठीक है, ऐसी इक्वेशन है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपने बुक में भी, आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको लिखेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2। क्यों है? इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन है, इसमें बहुत सारे सोल्यूशन है, दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, और ए एंड बी की वैल्यू फाइंड ए एंड बी, ए एंड बी हमने फाइंड करना है। तो ये लिखेंगे 2 a - b, ये लिखेंगे 3 a + b, ये लिखेंगे 7 3a + b - 2। ये तो आपको समझ आ गया, इतना काम तो फटाफट कर दोगे आप। ये पहली इक्वेशन, इनको दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों को करना है, बड़ी सिंपल सी बात है। पहले दोनों को करेंगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो लिख लेते हैं पहले ऐसे a - b a + b, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करोगे इधर तो ये आएगा 2a 2b 3a 3b। ठीक है, a वाले b वाले कुछ नहीं बना, चलो कुछ ना कुछ तो बनेगा, इधर जाएंगे तो 2a - 3a 2b + 3b इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा हमारे पास a माइनस का और 5b प्लस का। ये नंबर 1 इक्वेशन मैंने इसको लिख दिया। अब दूसरे वाली देखें, a + b 7b - 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरफ 3 3 = 9 a 3b 6। ठीक है, समझ आ गई, 3 3 = 9 3 ये। ठीक है जी, तो ये 9a 7a 3b ये भी इधर आ गया और ये भी, ये इसको उधर रख देते हैं। ठीक है, 6 उधर ले जाते हैं क्योंकि इधर 0 रखा ना, कांस्टेंट उधर रखे थे, ए भी इधर रखे थे, ऐसे ही इसको भी करना है। तो ये बन जाएगा 2a 4, ये b क्यों नहीं लिखा मैंने, b 6। ये नंबर 2 इक्वेशन हो गई। ठीक है जी, ये दो इक्वेशंस हमारे पास रेडी पड़ी हैं, तो एक दूसरे के नीचे रखेंगे जैसे पहले रखते थे। आप जो भी मेथड इसको लगाएं वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये अब इसके नीचे दूसरे वाली इक्वेशन 2a 4b इज इक्वल टू 6। अब मैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये बन जाएगा 2a - 10b 0 2a 4b 6। ठीक है, एडिंग करेंगे, एडिशन करेंगे, कट जाएगा, इसको बोलेंगे 7b नहीं सॉरी 6b 6 एंड b इज इक्वल टू 6/6 दैट इज़ 1। ये b है बेटे, ये b है, इसको आप 6 मत समझ लेना, ये b है, ये सारा b है। ठीक है, तो 6 मत समझ लेना, सुन के करोगे तो मेरे ख्याल से आपको, समझ के करोगे तो नहीं गलत होगा, बिना समझे करोगे तो गलत होगा ही। 6 ना लिख लेना, आँख मीट के मत करना, आंखें कान खोल के सुन के। ठीक है, और b की वैल्यू हमारे पास आ गई, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे, पुट b इज इक्वल टू 1
इन इक्वेशन नंबर V1। तो यहाँ पे कर देते हैं -a + 5 = 0। तो a यहाँ पे माइनस, ये माइनस के साथ माइनस कटिंग, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, a5 तो b 1। ठीक है, तो ये a b दोनों की वैल्यू हमने निकाल दी। अब चलते हैं फॉर विच वैल्यू p एंड q द फॉलोइंग, सेम आएगा सब में, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। दो वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए एक ही फंडा है, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। देखने की ज़रूरत नहीं है। 4x 5y 2p + 7q x और p + 8q y = 2pq + 1। ठीक है जी, 2p + 7q x p + 8q y = 2p - q + 1। ये श्योर हो गया, बिल्कुल ठीक है। इक्वेशन को डबल चेक करना है आपने, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करना है। डबल चेक करने का मतलब क्या है कि अगर आप स्टेटमेंट ना कहीं गलत लिख लो, क्वेश्चन से उतारते कई बच्चे स्टेटमेंट ही इतनी जल्दबाजी, खुशी बहुत होती है ना, हमें आता है तो आता है, तो मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट भी देख के बच्चा गलत लिख लेता है, फिर परेशानी। नंबर तो नहीं दे सकते फिर हम, स्टेटमेंट गलत लिखी हो कोई तो नंबर गए। ठीक है, इसलिए इतना भी आपने एक्साइटेड नहीं होना है कि आता है तो गलत ही कर लो, गलत ही स्टेटमेंट लिख लो। स्टेटमेंट को डबल चेक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहली, दिस इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सॉल्यूशन लिखेंगे हम इसका, पता है हमने को A1 A2 B1 B2 C1 C2। ठीक है जी, इनफाइनेटली मिनी सोल्यूशन का यही होता है। p एंड q की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 2p 7q 5p + 8q, तो ये आएगा 2p - q + 1। ठीक है जी, तो इन दोनों की इन दोनों में, ठीक है, तो पहले इन दोनों में करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 × p + 8q = 5 × 2p + 7q। इन दोनों में करोगे तो आएगा 5, 2pq + 1 = 2p + 8q। ठीक है जी, तो ये आएगा 4p 32q 10p 35q। ठीक है, p वाले और q वाले एक तरफ कर लेते हैं दोनों, तो ये आएगा 4p - 10p 32q - 35q = 0। ये आएगा -6p माइनस का 3q = 0। आप माइनस कॉमन लेके काट दो, आप 3 भी कॉमन ले लो, ये मेरी हेडेक नहीं, आपकी हेडेक। ठीक है, आप जैसे चाहो सॉल्व करो। 10p - 5q 10p - 5q + 5 = 2p 16q। 10p 2p 5q 16q - 5, ये मैं उधर लेकर क्योंकि इस तरफ 0 रखा है ना, ये भी वैसे ही। तो ये 8p 21q - 5। ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, आपको सॉल्व करना आता है। -6p - 3q = 0, 8p 21q = ये 3 के 21 हो सकते हैं ना, 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो कर दो इसको मल्टीप्लाई, तो ये आएगा -42p - 21q 0, 8p।
ठीक है, अब दोनों सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगी, सब्ट्रैक्शन में दोनों के साइन चेंजेस हो जाएंगे। तो 40 ये बन जाएगा दोनों 50 माइनस के p, q वाली टर्म कैंसिल होगी तो ये बन जाएगा 5। तो p की वैल्यू हमारे पास आएगी 5/50 और एक माइनस 1/10 माइनस का। ठीक है जी, तो इसको करेंगे पुट इन नंबर 1। तो p की वैल्यू नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो बनेगा -6 × 1 माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस लगने ना, 3p = 0, तो ये आएगा 3p = 6/10 एंड p = 6/10 मल्टीप्लाई 3, दिस इज 2/10 = 1/5। तो ये क्यों आएगा यार, क्यों दोनों p निकाल देंगे। ठीक है, तो q की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/5। कि आपको ये क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर में मिलेगा, तो एग्जाम्पलर में मिलेगा तो ये यहाँ पे आप जाओगे तो ये आपको q मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको q मिलेगा और ये आपको p मिलेगा। एक सेम ही क्वेश्चन है ऐसा ही, यहाँ पे q है, यहाँ पे p है। ठीक है, उसको आपने q p चेंज करके सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन नहीं है, वो और क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है, NCERT एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे q है और यहाँ पे p है, बस इतना सा चेंजेस है उसमें। ठीक है, वो भी आपने सॉल्व करना है, उसका आंसर कुछ और आएगा, मेथड सेम रहेगा। गिवन ए लीनियर इक्वेशन 3x 4y -8 = 0, ये लीनियर इक्वेशन है। Write another linear equation in two variable such that system of both equation has, एक इक्वेशन दी है, ये बड़े ख़राब बंदे हैं। ये कह रहे हैं कि दूसरी इक्वेशन फाइंड कीजिए जब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन, पहला पार्ट है इसका यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि A1 A2 is not equal to B1 B2, C1 C2 पे हम नहीं जाएंगे। तो इक्वेशन क्या होगी, A2 x B2 y ऐसे ही लिखेंगे, प्लस C2 = 0। C2 की वैल्यू तो जो आप चाहो लिख दो, कोई इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि ये वाली आएगी वो वाली आएगी, ये क्यों नहीं आएगी वो क्यों। A1 A2 B1 B2 के इक्वल नहीं चाहिए। तो सिंपल सी बात है, मैंने A1 तो हमारे पास 3 है, A2 को मैंने मान लिया 5 है, और नॉट इक्वल करना है, ये 4 करना है। ये कटिंग तो होती नहीं इसमें, ये कुछ भी लिख दीजिए, यहाँ पे 6 लिख दिया, मान लो सपोज करो मैंने 6 लिख दिया, और ये मैं लिख दूंगा अब यहाँ पे मेरे पास A2 की वैल्यू हमारे पास 5 है और B2 की वैल्यू हमारे पास 6 है, कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू, बट कंडीशन क्या है कि दोनों अनइक्वल आने चाहिए। ये ना होगी इक्वल चले जाए कि आप ऐसे लिख दो 3/6, ठीक है, तो 4/8, तो आप बोलो कि ये बन गई बात, तो ये तो कटिंग होगी 1/2 हो जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा, इसको गलत बोलेंगे ये। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, इसको, इसके लिए आपने इनके अलावा कोई भी वैल्यू लिखो। ठीक है, तो इनके अलावा ये नहीं है कि आप 9 लिख दो फिर, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे 12 लिख दो। ये ऐसी नहीं लिखनी है, आपने वो वैल्यू लिखनी है जिनसे ये अनइक्वल है, बस दैट्स ऑल। तो ये वहाँ पे फुल कर देंगे, 5x 6y, C2 9 ले लेते हैं, C2 तो 8 भी ले सकते हो आप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट के लिए क्या है, सेकंड पार्ट तीनों ही पार्ट पूछे हैं। इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन के लिए सब इक्वल आने चाहिए। तो इक्वल आने चाहिए तो यही इक्वेशन हो जाएगी, जहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ इसको 3 से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यही इक्वेशन भी हो सकती है। ठीक है, इसके लिए सेम इक्वेशन, बिकॉज वो क्या है, ओवरलैप करनी चाहिए, लाइन के ऊपर लाइन जानी चाहिए। सो ठीक है, द इक्वेशन इज
3x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6x 8y 16 0, 3 से कर दो, 4 से कर दो, ना करो 1 से किया, 2 से कर दो, 3 से 4, जैसे मर्जी आप लिखो, मगर ये इक्वेशन यही है, फिर भी यही है, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन आएगा तो यही इक्वेशन है, कोई चेंजेस नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि वही इक्वेशन लिखो बस, दैट्स ऑल। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए वही इक्वेशन लिख दो। थर्ड पार्ट है हमारे पास नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब है कि लाइन उसके पैरेलल होनी चाहिए, तो पैरेलल है तो A1 A2 ये तो सही रहेगी, A1 A2 B1 B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 C2। अब 8 वाली कंडीशन बदलेगी, सिर्फ -8 वाली बदलेगी, बाकी सेम रहेगी। इक्वेशन आएगी 3x 4y, अब इसको -9 कर देता हूँ, इसको 10 कर दीजिए, +8 कर दीजिए, +7 कर दीजिए, जो भी कर दीजिए आप, बस इसको चेंज कर दो, तो ये हमारे पास इक्वेशन नो सॉल्यूशन वाली बन जाएगी। तो ये बड़ा आसान काम था, ठीक है। तो ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है कोई क्वेश्चन कि इसमें क्या इसकी सॉल्यूशन अगर सेम है या 2 से मल्टीपल है या 3 से मल्टीपल है तो फिर इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा। या अगर पहली 2 इक्वेशंस मिलती हैं आपस में, थर्ड वाली टर्म नहीं मिलती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी हो सकता था, ये देखिए मैं 6x 8y इज इक्वल टू -18 कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि ये फिर भी वही है, क्योंकि 2 इसमें से कॉमन आएगा, सेम इक्वेशन है, कोई फ़र्क नहीं है इसको पड़ा, ठीक है। ये इक्वेशन सेम रहेगी, इसलिए आपने इसको ऐसे लिखना है कि आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि ये इक्वेशन कैसे बन रही है। तो ये हमारा इसके ऊपर यही काम था, ठीक है। तो अब एक नए काम पे हम आएंगे, नई तरह की इक्वेशंस आएंगी नेक्स्ट लेक्चर में, वो सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। तो उसको आपने हरगिज़ में मिस नहीं करना है। वो आप ये लेक्चर की असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए, डाउनलोड कीजिए, कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चन क्वेरीज़ हैं मुझे बताइए, नेक्स्ट लेक्चर पे हम मिलेंगे। ओके बेटे, गुड लक।